जिस तरह से आज से हजारों साल पहले डायनासोर का खात्मा हुआ था, कहा जाता है कि एक दिन इंसानियत का भी उसी तरह से खात्मा हो जाएगा। ये कहानी भी उसी सब्जेक्ट पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत में टीनेजर लियो और सारा को दिखाया जाता है, जो टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की ओर देख रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ ही ये शौकिया एस्ट्रोनॉमर है। एस्ट्रोनॉमर उन्हें कहा जाता है जो धरती के बाहर होने वाली गतिविधियों का हमेशा ध्यान रखते हैं। तभी इन्हें तारों के बीच में एक चमकता हुआ अलग सितारा दिखता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता। शुरू में इन्हें लगता है कि ये सैटेलाइट है, पर यहाँ पर जो उनके सर होते हैं वो कहते हैं कि उसकी फोटो खींचकर डॉक्टर मार्कस को भेज दो। डॉक्टर मार्कस को अगले दिन ये फोटोज मिलती है और इन्हें देखकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कोमेट होता है जो बहुत तेजी से धरती की तरफ आ रहा होता है और अभी भी धरती से लाखों किलोमीटर की दूरी पर होता है। इसीलिए धरती तक पहुंचने में उसे कई महीने लगेंगे। डॉक्टर मार्कस वोल्फ पूरी इंफॉर्मेशन को एक डिस्क के अंदर सेव करते हैं और उसके बाहर अपना सरनेम वोल्फ और साथ ही साथ लियो का सरनेम भी लिख देते हैं। क्योंकि लियो ने उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी, वो इसे अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए अपनी गाड़ी लेकर यहां से निकल जाते हैं। पर इससे पहले वो अथॉरिटी तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 1 साल हो जाता है। 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ ट्रीज, जिनका नाम एलन है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे की वजह ये बताई जाती है कि उनकी पत्नी एली की तबीयत खराब है और एक रिपोर्टर जिसका नाम जेनी है, उसे शक होता है कि इसके पीछे कुछ और कहानी है। वो एलन से मिलने जाती है। वो उनके घर के बाहर देखती है, जहां पर खाने पीने और सर्वाइवल की बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा लगता है कि एलन कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। जेनी एलन से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी खुफिया टेलीफोन लाइंस है जिससे तुम डरे प्रेसिडेंट से बात करते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने जो अपना इस्तीफा देने का कारण बताया है वो पूरा का पूरा झूठ है। एलन कहता है कि तो तुम इसे एक पब्लिक न्यूज बनाना चाहती हो। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास इतिहास की सबसे बड़ी खबर है, पर इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। इतना कहकर वो चला जाता है। जेनी जब अपने घर की तरफ जा रही थी तभी उसके चारों तरफ कई गाड़ियां आती है। ये एफबीआई के एजेंट्स होते हैं जो जेनी को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। फिर उसके पास प्रेसिडेंट आते हैं। प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि जो भी तुम्हें पता है उस न्यूज को तुम फ्लैश मत करना। बदले में 2 दिन बाद व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहां पर तुम्हें सेकंड रो में सीट दी जाएगी। किसी भी रिपोर्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। जेनी ये बात मान जाती है, पर घर आकर वो एलन की सच्चाई जानने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि सेक्रेटरी ऑफ ट्रीज एलन ने इस्तीफे के दौरान अपनी पत्नी का नाम बताया था। एली दरअसल वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि ईएली है, एक्सटेंशन लेवल इवेंट। ये वो इवेंट था जिससे धरती पर पूरी तरह से डायनासोर्स खत्म हो गए थे और अब शायद एक बार फिर से ऐसा ही कुछ होने वाला है। 2 दिन बाद वो व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है, जहां पर प्रेसिडेंट बताते हैं कि हमारी धरती पर अक्सर मिटियोर और रॉक्स गिरते रहते हैं जिनका साइज एक कार के बराबर या फिर हमारे हाथ के बराबर होता है। पर जो कोमीट अब धरती की तरफ आ रहा है वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। इसका वजन है 500 मिलियन टन और अगर ये धरती से टकरा गया तो धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पिछले 8 महीनों से रशिया और अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन बना रहा है, जो कि अंतरिक्ष में बन रहा है। 2 महीने बाद धरती से उस स्पेस स्टेशन पर एक टीम जाएगी जो उस कोमीट को धरती पर आने से रोकने की कोशिश करेगी। प्रेसिडेंट यहाँ पर डॉक्टर मार्कस और साथ ही साथ लियो का नाम भी लेते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले इन दोनों ने इस कोमीट को देखा था, पर एक कार एक्सीडेंट में इन दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि लियो अभी भी जिंदा होता है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दरअसल उस एक्सीडेंट में डॉक्टर मार्कस की गाड़ी जिस दूसरी गाड़ी से टकराई थी उसके ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी। गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये लियो है और गवर्नमेंट को डिस्क मिल गई थी जिसके जरिए उन्हें पता चल सका कि एक बहुत बड़ा कोमीट धरती की तरफ आ रहा है। पर वो इतनी जल्दी धरती से नहीं टकराएगा क्योंकि वो पृथ्वी की तरह सूरज के चक्कर काट रहा है। पर बहुत जल्द एक वक्त ऐसा आएगा जब वो उस एंगल पर आ जाएगा जिसे एंगल पर पृथ्वी है, और तब वो पृथ्वी से टकरा जाएगा, जिससे पूरी मानव जाति का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। लियो को ये नहीं पता होता कि ये वही कोमेट है जिसे उसने आज से 1 साल पहले देखा था, पर अब वो जान चुका है। उसके घर के बाहर उसके पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। लियो अब फेमस हो चुका है, पर वो इसका पूरा श्रेय डॉक्टर मार्कस को देता है। वो कहता है कि मैंने इसे सबसे पहले देखा जरूर था, पर इसकी खोज डॉक्टर मार्कस ने की थी। वहीं अब ये दिखाया जाता है कि एस्ट्रोनॉट की एक टीम कोमेट के सरफेस पर पहुंच जाती है। वहां पर वो ड्रिलिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि 100 मीटर ड्रिलिंग करने के बाद अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब को फिट करना चाहते हैं ताकि ब्लास्ट करके इस कोमेट की दिशा को बदला जा सके और ये पृथ्वी से न टकराए। अब जब ये ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो इनकी ड्रिल मशीन फंस जाती है
और इन्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा, क्योंकि जिस तरह से धरती पर दिन और रात होता है उसी तरह से एक हिस्सा कोमीट का सूरज की तरफ और दूसरा उसके विपरीत होता है। पर जब वो हिस्सा जिसमें सारे एस्ट्रोनोड है अगर वो सूरज की तरफ आएगा तो यहाँ का टेम्परेचर 350 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा और कोमीट की सतह पर जो गैसों के भंडार हैं वो अपने आप ही फटना शुरू हो जाएंगे और इन सब की मृत्यु हो जाएगी। ये किसी तरह से वहां पर बम प्लांट कर देते हैं और अब कोमीट सूरज की दिशा में आ चुका है, जिससे यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है और गैसों के भंडार फटना शुरू हो जाते हैं। इन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट का चेहरा सूरज की तरफ हो जाता है, जिससे उसकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी और रोशनी बहुत ज्यादा है। अब ये सब के सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक एस्ट्रोनॉट के पैर के नीचे एक माइन फट जाती है, जिससे वो अंतरिक्ष में कहीं खो जाता है। उसे लेने नहीं जा सकता क्योंकि इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में इतना ज्यादा फ्यूल नहीं है कि ये कहीं भी जा सके। अब ये सब के सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में आकर यहाँ से निकल जाते हैं और जब कोमीट से बहुत दूर चले जाते हैं तो ये एक ब्लास्ट करते हैं, जिससे इनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पूरी तरह से हिल जाता है और थोड़ा सा डैमेज भी हो जाता है। इनका ये पूरा मिशन पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद कोमीट अब 2 हिस्सों में बंट चुका है और ये दोनों हिस्से अब पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। एक हिस्सा बहुत बड़ा होता है और दूसरा हिस्सा उससे छोटा। अमेरिका के राष्ट्रपति को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो मीडिया के सामने सबको संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि दोनों टुकड़े अब अर्थ की तरफ आ रहे हैं। छोटा टुकड़ा समंदर में गिरेगा और उसके गिरने से समंदर में जो लहरें पैदा होंगी वो बहुत ऊंची ऊंची होगी। ये एक सुनामी होगी। पानी की स्पीड इतनी होगी कि 1 घंटे में वो 1100 मील दूर तक पहुंच जाएंगी। पर इस खतरे से हम 10 लाख लोगों को बचा सकते हैं। जब से कोमेट डिस्कवर हुआ है तब से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमने मिजोरी की सॉफ्ट लाइम स्टोर में बहुत सारी गहरी गहरी सुरंगें बनाई है। इसके अंदर 2 साल की सप्लाई है, यानी कि 2 साल का राशन है। 2 लाख लोगों को हम पहले चुन चुके हैं, जिसमें डॉक्टर, आर्मी वाले, आर्टिस्ट ये सब लोग होंगे और 8 लाख लोगों को लॉटरी सिस्टम से चुना जाएगा। इसमें 50 साल से उम्र वाला कोई भी नहीं होगा, यानी कि 50 साल से ज्यादा जिसकी भी उम्र है उसे यही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ मार्शल लॉ भी लगा दिया जाता है, यानी कि पूरे देश में पूरी तरह से कर्फ्यू होगा। कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा ताकि किसी भी तरह की भगदड़ न मच सके। यहाँ पर लियो की फैमिली को कॉल आता है। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें इस प्रोग्राम के लिए पहले चुन लिया गया था, क्योंकि लियो वो था जिसने सबसे पहले इस कोमेट को देखा था। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड सैरा की फैमिली भी होती है, जिन्हें नहीं चुना जाता। इसीलिए वो सैरा के पास जाता है। वो उसे 2 रिंग दिखाता है और कहती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, तब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी और हमारे साथ जा पाओगी। मैंने नेशनल सिक्योरिटी से बात कर ली है, पर सैरा अपनी फैमिली के बिना नहीं जाना चाहती। लियो कहता है कि मैंने उनके लिए भी बात की है, जल्दी कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद यहाँ पर गवर्नमेंट की बस आती है, जो उन लोगों को जिन लोगों को चुना गया उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जा रही है। उसमें सेरा का नाम तो होता है पर उसके पेरेंट्स का नहीं होता। हालांकि लियो ने व्हाइट हाउस में रिक्वेस्ट की थी। उसे बताया गया था कि सेरा के पेरेंट्स का लिस्ट में नाम होगा, पर यहाँ लिस्ट में नाम नहीं होता, इसीलिए उसके पेरेंट्स नहीं जा सकते। सेरा अपने पेरेंट्स के बिना नहीं जाना चाहती। हालांकि लियो उसे समझाने की कोशिश भी करता है, पर वो अपने पेरेंट्स के साथ यहीं पर रुक जाती है। लियो को ना चाहकर भी यहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दुनिया खत्म होने की खबर के बाद चारों तरफ अफरा तफरी, लूटपाट का माहौल है। हालांकि कर्फ्यू लगाया गया है, पर अब कोई किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि सब इस सच्चाई को मान चुके हैं कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। लियो अपनी फैमिली के साथ उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उन्हें अगले 2 साल तक रहना पड़ेगा, पर लियो अपनी फैमिली के साथ जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सेरा को लेने जा रहा हूँ और जल्द ही वापस लौटूंगा। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। अब केवल 12 घंटे बचे हैं जब पहला कोमीट यानी कि छोटा वाला कोमीट धरती से टकराएगा। वो बताते हैं कि इससे इतनी ऊंची ऊंची लहरें पैदा होंगी जो धरती के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से जलाशय कर देगी। इसके ठीक 3 घंटे बाद बड्ढा वाला कोमेट कनाडा में कहीं टकराएगा और इससे इतना बड़ा धमाका होगा कि पूरी धरती धूल से भर जाएगी। 2 सालों तक ये पूरा वातावरण ऐसे ही रहेगा। तब तक इस धरती पर रहने वाली हर एक चीज पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो केव्स के अंदर होंगे, पर उन्हें वहां पर 2 सालों तक रहना पड़ेगा। वही अंतरिक्ष में उस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कोमेट पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करके वापस आ रहा होता है, जिनकी वजह से कोमेट के 2 टुकड़े हो गए। यहाँ पर वो प्लेन बनाते हैं कि वो अर्थ पर वापस ना जाकर उस तरफ जाएंगे जहां पर वो केमिट का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि अभी भी इनके पास 4 बड़ी बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल है। इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये चारों ब्लास्ट वहां पर करते हैं तो उस बहुत बड़े कोमेट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, जिससे धरती को कोई भी नुकसान नहीं होगा। पर अगर ये वहां पर जाते हैं तो ये कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इनका फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पर ये अपनी जान देने के लिए तैयार है, इसीलिए ये अपना स्पेसशिप लेकर बड़े वाले कोमीट की तरफ निकल पड़ते हैं।
वही धरती पर ये दिखाया जाता है कि लियो घर पहुंच चुका है, पर वहां पर सेरा नहीं होती। वो अपनी फैमिली के साथ जा चुकी है। वो अपनी बाइक से सेरा को ढूंढना शुरू कर देता है। सड़कों पर चारों तरफ ट्रैफिक होता है, लोग अपने घरों से जा रहे हैं, पर किसी को नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में जगह अब सुरक्षित नहीं बची। लियो सेरा को ढूंढ लेता है और इस बार सेरा के पेरेंट्स उसे लियो के साथ भेजने के लिए मना लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम अपने छोटे भाई को भी ले जाओ। सेरा लियो के साथ अपने भाई को लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं न्यूज रिपोर्टर जेनी को दिखाया जाता है, जिसके लिए हेलीकॉप्टर आ चुका है, क्योंकि उसका नाम भी उस लिस्ट में होता है। पर वो अपनी जगह अपनी दोस्त और इसके छोटे भाई को हेलीकॉप्टर में बैठा देती है और खुद अपने डैड से मिलने चली जाती है, जिनसे वो कई सालों से नाराज थी। पर उसने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अपने पिता से सारे गिले शिकवे मिटा लिए हैं। वो अपने पिता के गले से लग जाती है और तभी आसमान में दिखाया जाता है कि छोटा कोमीट धरती तक पहुंच चुका है। वो आग की तरह जलता हुआ समंदर की ओर बढ़ रहा है और जब वो समंदर में गिरता है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे बहुत ऊंची ऊंची लहरें पैदा होती हैं। जेनी, जो समुद्र के किनारे अपने पिता के साथ खड़ी होती है, वो उन लहरों में हमेशा के लिए समा जाती है। यहाँ पर शहर के शहर बुरी तरह से तबाह हो जाते हैं। लियो सेरा और उसके भाई को लेकर एक ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है, जहां पर उनके साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। वहीं अंतरिक्ष में हमें दिखाया जाता है, जहां पर एस्ट्रोनॉट की टीम उस तरफ जा रही है, जहां पर वो बड़ा कोमीट है। यहाँ पर जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं, सब के सब अपने परिवार से बात करते हैं। ये उनके लिए बहुत ही इमोशनल पल होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के बाद वो कभी भी अपने परिवार की आवाज नहीं सुन पाएंगे। कुछ ही देर के बाद उनका स्पेस शिप, जिसके अंदर 4 न्यूक्लियर बम हैं, उस बड़े कोमीट से टकराता है और इस टकराव से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस विशाल कोमीट के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो धरती की कक्षा में आने के बाद चलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनसे धरती को कोई भी नुकसान नहीं होगा। वही लियो, सारा और बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ चुके हैं, यानी कि पानी इतना ऊपर नहीं आ सकता, और यहाँ से वो आसमान में होती हुई उस आतिशबाजी को देखते हैं। अगर ये बड़ा कोमीट धरती पर गिर जाता तो धरती पर हर तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब पूरी तरह से खत्म हो जाते, जिस तरह से आज से हजारों साल पहले डायनासोर्स खत्म हो गए थे। धरती पर सिर्फ वही लोग बचते जो धरती के नीचे सुरंगों में चले गए हैं, और वो भी 2 साल बाद ही वापस आ पाते, क्योंकि 2 साल के बाद ही यहाँ का वातावरण साफ हो पाता। पर अब इन एस्ट्रोनॉट की कुर्बानी की वजह से धरती पर इंसानियत पूरी तरह से बच गई है। हालांकि लाखों लोग सुनामी की वजह से मारे गए। पूरा शहर अब जलाशय हो चुका है। यहाँ पर एक भी बिल्डिंग नजर नहीं आती, पर बहुत जल्दी यहाँ से पानी वापस चला जाता है और प्रेसिडेंट सबको बताते हैं कि हम अपने हीरो को कभी नहीं भूल पाएंगे, जिनकी वजह से धरती पर इतनी बड़ी संख्या में लोग बच गए। हर मौके पर हम उन लोगों को याद करेंगे। हमारे शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, पर हम उन्हें दोबारा बसा लेंगे और अपने बच्चों को अपने हीरो की, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उनकी कहानियां सुनाएंगे। और इस तरह से धरती का अंत होने से बच जाता है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।